स्वीकार करती हूँ का मतलब ये नहीं आप जीवन भर शक करते रहना मुझ पर। नो, आई एक्सेप्ट यू मतलब मैं अब आपके उस संस्कार के बारे में यहाँ नेगेटिव नहीं सोचने वाली। मैंने यहाँ पर अपने माइंड को साइलेंट कर दिया। आई अंडरस्टैंड, चोट लगी थी इसलिए आज शक कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, तो आई एक्सेप्ट। अब हम काम करेंगे उस गाने पर, इकट्ठे करेंगे, दोनों जने मिलके करेंगे। कोई भी संस्कार चेंज हो सकता है। जैसे वो संस्कार बना था, नए संस्कार भी बनेंगे, लेकिन नए संस्कार बनाने के लिए हमें दूसरे को शक्ति देनी पड़ती है। दूसरा नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे को तो पता ही नहीं, और दूसरे को संस्कार गलत भी नहीं लगता, अनकंफर्टेबल भी नहीं लगता। सो दैट इज अ रिलेशनशिप इज बिटवीन टू सोल्स। तो आप कितना भी पूरे दुनिया में अपने लिए पार्टनर ढूंढ लीजिए, वो ऐसा नहीं मिल सकता जिसके दोनों गाने सेम हो ऐसे वाले। मैं अगर शादी करूंगी तो उस इंसान में ऐसे ऐसे क्वालिटीज होने चाहिए, तो आपके अनुसार वो क्या क्वालिटीज है जो आपको लगता है? जैसे आप एक ड्रेस लेने जाते हैं तो आपकी चॉइस और मेरी चॉइस सेम नहीं हो सकती है। सेम कोई भी चीज आपकी और मेरी सेम नहीं होगी। अगर हमने सोफा लेना है तो भी आपको अलग रंग और मुझे अलग रंग पसंद आएगा। इसी तरह एवरीवन विल हैव देयर ओन क्राइटेरियाज, बट ओनली टू टेक केयर कि आपका क्राइटेरिया एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म छोटी छोटी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने चॉकलेट खिलाया और वो आपका क्राइटेरिया बना। दैट्स व्हाट आई मीन। इट शुड बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स लेस अबाउट व्हाट द पर्सन इज डूइंग एंड मोर अबाउट हु द पर्सन इज। तो वो क्या संस्कार हमें पहचानने चाहिए या ढूंढने चाहिए? सबसे पहले वो संस्कार हमें अपने अंदर लाने हैं। मेन तो क्राइटेरिया वही है। मेक अ चेकलिस्ट एंड बी द चेकलिस्ट। फर्स्ट तो चेकलिस्ट हमारे अंदर भी है। आई कैन नॉट से कि मेरे अंदर एडजस्ट करने का बिल्कुल संस्कार नहीं है तो मेरे पास वो कोई होना चाहिए जो बिल्कुल हमेशा एडजस्ट करे। ऐसे तो नहीं होता ना। और चेकलिस्ट एक्चुअली वी आर नॉट एन ऑब्जेक्ट। यू नो, आपने ये सोफा लिया, आप इसकी चेकलिस्ट कर सकते हो कि भाई पीठ को भी कंफर्ट दे रहा है, हाइट भी ठीक है, कलर भी ठीक है, बट वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। हम इमोशंस हैं, हम थॉट्स हैं, हम फीलिंग्स हैं, हम संस्कार हैं। आज आपको एक पर्टिकुलर संस्कार अच्छा लगेगा भी और अगर आपने उसको अपनी चेकलिस्ट का हिस्सा बनाया तो जरूरी नहीं है कि कल वो संस्कार सेम रहेगा। राइट? तो मोटी मोटी जो चीजें होती हैं कि वैल्यूज, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एथिक्स मैच होने चाहिए, आपके प्रिंसिपल्स मैच होने चाहिए। इमोशंस चेंज होती रहेंगी। ये तो यू कैन नॉट से कि जो आज है सामने वाला वो कोई और परिस्थिति आगे व्यक्ति चेंज हो जाएगा। टुडे यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो हमेशा हंसता खेलता रहता है, बहुत बबली है, बहुत हैप्पी है। इट्स अ गुड ब्यूटीफुल संस्कार। लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे इस संस्कार की वजह से मैंने इनसे शादी की, कल अगर उनके जीवन में कुछ और बात आ जाती है तो संस्कार उड़ जाएगा उनका। कोई बात आ गई और फिर दैट पर्सन इज नो मोर द बबली, द फन लविंग जो पूरे घर को हंसाते रहते हैं, नचाते रहते हैं। दैट पर्सन इज नॉट। एंड वो व्यक्ति सडनली बहुत क्वाइट हो जाता है, बहुत इंट्रोवर्ट हो जाता है।